आवरली वेज रेट मैकडोनल्ड्स वाले दे रहे हैं वो भी बेटर है जो कि केयर वर्कर्स को मिलता है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। आज की वीडियो है केयर वर्कर्स के बारे में। जो लोग ऑलरेडी केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, और जो लोग नए आने वाले इंटरेस्टेड हैं। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अब केयर वर्क वीजास की क्या सिचुएशन है, हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो आज मैं इसी पर ही बात करूंगी, बिकॉज केयर वर्कर्स के साथ आपको पता है पिछले एक साल में बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंपेनिंग एक तरीके से आप समझें इस वीजा कैटेगरी की हुई है। पिछले एक साल में जब केयर वर्कर्स जो थे वो बहुत ज्यादा आए यूके के अंदर, और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगाए, सख्तियां की, उनको फैमिली लाने से जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब जो भी केयर वर्कर्स आएंगे वो अपनी फैमिलीज, अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते। तो बहुत ज्यादा सख्ती की गई उनके ऊपर, और ऐसे उनको इल्जाम दिया गया कि जैसे इनकी वजह से जो है सारे प्रॉब्लम्स हैं, और नेट इमिग्रेशन जो बढ़ी है सारी की सारी वो केयर वर्कर्स की वजह से बढ़ी है। तो बहुत ज्यादा जो है एक नेगेटिव वाइब क्रिएट की गई केयर वर्कर वीजा के हवाले से, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काफी हद तक कम हुआ है, बट स्टिल लोग आना चाहते हैं केयर वर्कर वीजा पे, क्योंकि ये एक रेडिली अवेलेबल जॉब ऑप्शन थी। और लोग अब इसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, या अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में पूछते हैं। तो देखें, मैं इसमें कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीजें ये वो हैं जो कि हमें जनरली नहीं बताई जाती, ना दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज हैं इसकी जो कि मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो उसमें सबसे ज्यादा तो ये है कि पिछला पूरा जो साल एक गुजरा है उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंपेनिंग इस वीजा टाइप की गई, और लोगों को डिस्करेज किया गया कि ना आए केयर वर्कर वीजा पे। और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, आपको पता है हमारी कंट्रीज से जब लोग आते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो हमारा ज्यादातर बच्चों का, लोगों का जो आ रहे होते हैं उनका पर्पस यही होता है कि एक तो हम अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकें, अपने डिपेंडेंट्स को साथ अपने रख सकें, और दूसरी चीज ये कि हमें कुछ परमानेंट सेटलमेंट का हमारा हो जाए। तो अगर आपको डिपेंडेंसी अलाउड नहीं थे, या अगर जो कंडीशंस हैं केयर वर्कर वीजास की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हमने भी ऑब्वियसली, मैंने भी लोगों को ये रिकमेंड किया कि आप बहुत सोच समझ कर इस वीजा पर आएं। और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि आपको सोच समझ के इस वीजा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है केयर वर्कर जॉब्स के हवाले से और पूरे सेक्टर के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज जो है वो ये कि वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, वैकेंसीज केयर जॉब्स की अवेलेबल रहेंगी इन फ्यूचर भी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लोकल इनकी आबादी है वो केयर वर्क में काम नहीं करना चाहती। जो लोकल बच्चे बच्चियां हैं इनके, वो केयर सेक्टर में काम नहीं करना चाहते, और यही मेजर रीजन था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पहले जब वीजाज ओपन किए थे, तो ओपन करने की रीजन भी यही थी, बिकॉज शॉर्टेज थी। ये शॉर्टेज जो लेबर है, या शॉर्टेज जो स्किल्ड वर्कर एरियाज हैं, केयर वर्कर्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है काम करने वाले लोगों की। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी बगैर सोचे समझे वीजाज नहीं जनरेट करती है। तो अगर वो आपने इतने ज्यादा वीजाज देके लोगों को बुलाया है, इसका मतलब आपको उनकी जरूरत थी। जब भी आपने वैकेंसीज जो है उनको पोस्ट किया, आपने लोगों को इनकरेज किया पहले कि वो वीजाज लें, और जब वो वीजाज लेकर आ गए, अपने पैसे खर्च करके लीगल तरीके से लोग आए, तो आने के बाद आपने उनको एक्यूज किया कि जी इनकी वजह से हमारी नेट इमिग्रेशन बढ़ गई है, बिकॉज ये अपने डिपेंडेंट साथ लेकर आ रहे हैं, विच इज अनफेयर। लेकिन वैकेंसीज अवेलेबल थी तभी वीजाज ओपन हुए। अब वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अब लोग डरते हैं, सोचते हैं कि हमें जाना है नहीं जाना, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि लोकल जो कम्युनिटी है उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए गैप है, और वो गैप फिल किया जाता है इमिग्रेशन के थ्रू या इमिग्रेंट लेबर के थ्रू। दूसरी चीज जो है कि क्यों ये सेक्टर अभी भी इंपॉर्टेंस का हामिल है, वजह उसकी ये है कि अभी भी इतनी रिक्रूटमेंट के बावजूद भी इतने लोग जो केयर वर्कर वीजास पर आए हैं, उनके बावजूद भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। क्योंकि जो रिसर्च है, मैं कुछ आपको लिंक्स भी यहाँ पे शेयर करूंगी रिसर्च पेपर्स के, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हालिया जो न्यूज है या जो रिसर्च एक सेक्टर की चलती है, उससे ये बात पता लगती है कि इंग्लैंड में
इस वक्त भी केयर वर्कर्स जो हैं उनकी इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि जो एक्यूट यूनिट्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, जिनके अंदर वो मरीज होते हैं जो कि खुद से अपनी टेक केयर नहीं कर सकते, जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद किसी ना किसी केयरर की जरूरत होती है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स के बेड्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो डिस्चार्ज के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन डिस्चार्ज करके उनको आगे फर्दर केयर होम्स में या नर्सिंग होम्स में भेजने के लिए ना तो बेड्स अवेलेबल हैं और ना ही केयरर्स अवेलेबल हैं। इस वजह से हॉस्पिटल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया हुआ है और उनकी जो वेटिंग लिस्ट है ट्रीटमेंट्स की और हर चीज की वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है क्योंकि आगे से बेड खाली होंगे तो वो मजीद पेशेंट ले सकेंगे। और बेड्स क्यों नहीं खाली हो रहे? क्योंकि जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो केयरर के बगैर नहीं रह सकते, उनको टेक केयर करने के लिए केयरर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक क्राइसिस सिचुएशन में इस वक्त इनका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम आया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने केयर वर्कर वीजा वालों पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लोग अब नहीं आ रहे, और क्योंकि लोग नहीं आ रहे तो पूरा सिस्टम जो है इनका वो इस वक्त एक डिस्ट्रेस में चल रहा है। तो कोई भी काम जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता, हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यूके की आबादी के लिए केयरर्स की जो जॉब्स हैं वो इस कदर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से ना तो एप्रिसिएशन दी जाती है, ना तो पे दी जाती है, ना ही उनके लिए कोई आवाज उठाता है। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल उनको बहुत बुरी कंडीशंस में एक तो केयरर्स जो है या केयर वर्कर्स जो है वो काम करते हैं और उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। उनकी पे जो है वो इतनी कम होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप चाहें तो आपको मैं ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो कि लड़के लड़कियां केयर में काम कर रहे हैं और बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में, और उसके अलावा जो वो डेली बेसिस पे सफर करते हैं, जो उनको ट्रॉमास जो वो देखते हैं, जो जिस किस्म के उनके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जनरली इसको इतना रिस्पेक्टेबल फील्ड नहीं समझा जाता, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। बट इनकी जो आबादी है उनके लिए केयरर्स की जॉब्स बहुत जरूरी हैं, बिकॉज पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं ओल्ड एज के। इनकी जो पॉपुलेशन है, यूके की जो आबादी है, वो ज्यादातर बूढ़े अफराद पर मुश्तमिल है और दिन ब दिन वो जो तादाद है बूढ़े अफराद की वो बढ़ रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली केयरर्स की जरूरत ज्यादा है यहाँ पर। तो वो जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक कि या तो इनके अपने बच्चे और बच्चियां इस सेक्टर में ना आना शुरू कर दें, या फिर ये कि ये इन कंडीशंस को बेहतर बनाएं जिससे इमिग्रेशन करके जो लोग आते हैं वो इस सेक्टर में काम करना पसंद करें। अभी क्या है कि लोग आते हैं जो पहले भी आए हैं केयर वर्कर वीजास पर, 5 साल का आपका वीजा होता है, वो आप बाउंड होते हो कि 5 साल आपको काम करना ही करना है। जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक बहुत ज्यादा तादाद में लोग केयर सेक्टर को 5 सालों के बाद छोड़ जाते हैं। वजह क्या है कि ये अंडर पेड सेक्टर है। इवन एक रिसर्च के मुताबिक जो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के का जो लोएस्ट पे ग्रेड है वो भी केयर वर्कर्स से बेहतर है। यानी कि जो आवरली वेज रेट मैकडॉनल्ड्स वाले दे रहे हैं वो भी बेटर है जो कि केयर वर्कर्स को मिलता है। इतना कम इनको रेट मिलता है और इनकी काम आप देखिए, इनका जो स्ट्रेस लेवल है, जो शिफ्टों का टाइम है वो कितना ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा ज्यादती है और इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। प्राइवेट कंपनियों के थ्रू हायर होकर आप आते हो तो कोई रेगुलेशंस नहीं बनी हुई, गवर्नमेंट की इस पे कोई ध्यान नहीं है कि इनकी भी पे को रेगुलेट किया जाए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। और यही रीजन है कि जो इनके अपने लोकल्स हैं वो इस सेक्टर में काम करने को पसंद नहीं करते, बिकॉज जिसको भी ज्यादा पैसा मिल रहा होगा ऑब्वियसली वो उसी की तरफ जाएगा। इमिग्रेंट्स भी जो है वो 5 साल तो किसी तरीके से गुजारते हैं, कम पैसों में, बुरी कंडीशंस में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली उनका राइट बनता है कि वो अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी चूज करें, और वो बेटर अपॉर्चुनिटी चूज करते हैं और केयर सेक्टर को छोड़ देते हैं। तो मसला वहीं का वहीं है कि इसके अंदर लोग आते भी हैं तो वो इसको लॉन्ग टर्म करियर नहीं बनाते, लॉन्ग टर्म के लिए वो इसको अपनी लाइफ टाइम करियर नहीं बनाते, बिकॉज इसकी कंडीशंस अच्छी नहीं है और ना ही इसकी कंडीशंस इंप्रूव करने पे कोई काम हो रहा है। तो वैकेंसीज जो है वो अभी भी अवेलेबल हैं और इन फ्यूचर भी अवेलेबल रहेंगी, बल्कि मेरा जाती अंदाजा ये है कि इन फ्यूचर ज्यादा
اویلیبل ہوں گی، کیونکہ جس حساب سے ان کی آبادی بڑھاپے کا شکار ہو رہی ہے اور جس حساب سے کیئر ورکرز کی تعداد ہے، یہ گیپ بڑھتا جائے گا فیوچر میں. تو یہ سارے جو مسائل ہیں کیئر ورکرز کے، یہ ابھی بھی پریویل کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ لوگ اب کم آ رہے ہیں تو یہ گیپ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب میں یہ سوال آنسر کر دوں جو مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فیوچر میں، یا اب ہم اگلے سال کا پلان کر رہے ہیں، ہمیں کیئر جاب کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو دیکھیں، میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ کہ فیوچر میں یہ اپنی پالیسیز ضرور نرم کریں گے کیئر ورکر ویزا کے حوالے سے. جو بھی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، جو بھی انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، ان کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا، جو ساری وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ ویکینسیز بھی اویلیبل ہیں اور ویکینسیز اویلیبل رہیں گی. تو اس لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس چیز پہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور اس پہ کام کریں گے اور اس کو کم کریں گے اور لوگوں کو انکریج کریں گے دوبارہ سے کہ وہ آئیں، کیونکہ ان کی اپنی آبادی جو ہے وہ نہیں کام کرنا چاہتی اس سیکٹر میں. اور ایک ریسرچ کے مطابق صرف انگلینڈ کے اندر جو کیئر ورک فورس ہے کیئر ورکرز کی، اس کا آلموسٹ آدھا جو ہے وہ امیگریشن کے تھرو آیا ہوا ہے. یعنی کہ اگر 100 لوگ کیئر میں کام کر رہے ہیں تو 50 جو ہیں ایسے ہیں جو UK کے باہر سے آ کر کیئر ورکر کام کر رہے ہیں. تو یہ جب ڈیوائیڈ ہے تو آئی تھنک کہ امیگرینٹس کے لیے ان کو رولز بہتر بنانے پڑیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیئر سیکٹر میں آ کے کام کر سکیں. اگر آپ ابھی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے آپ ضرور آؤ، لیکن ابھی آپ پہ ریسٹرکشن ہے، آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ نہیں لا سکتے. اور باقی جو چیلنجز ہیں کیئر جابس کے، وہ بھی اپنی جگہ اویلیبل ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہیں. آپ کو ہر چیز کو کوپ کرنا پڑے گا. یہاں پر بہت زیادہ ٹف جابز ہیں کیئر ورکرز کی. تو میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ آلریڈی کیئر سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں ان سب کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ ایک بہت ڈیفیکلٹ اور بہت ضروری کام کر رہے ہو اور بہت بری کنڈیشنز میں کر رہے ہو. آپ لوگوں کی پے اتنی اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے اپریسیشن اتنی نہیں ہے. تو یہ بہت ایک چیلنجنگ کام ہے مینٹلی، فزیکلی، اور انشاءاللہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ضرور بہتر ہوں گی، بیکاز آپ لوگوں کے بغیر جو ہے وہ بہت مشکل ان کے لیے ہے اپنی ورک، اپنی آبادی کو مینج کرنا. کیونکہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم ایسا ہے کہ کیئر ورکرز اس کا ایک اسینشیل پارٹ ہے اور آپ کے بغیر ہیلتھ کیئر سسٹم اچھے سے فنکشن نہیں کر سکتا. تو اس لیے ابھی بھی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، جو فیوچر میں آنا چاہتے ہیں، وہ ضرور آئیں اور اس امید کے ساتھ آئیں کہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ضرور بہتر ہوں گی اور ان فیوچر آپ لوگ اپنی فیملیز کو بھی بلا سکو گے اور اچھے طریقے سے UK میں آپ لوگ سیٹل ہو سکو گے. تو اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایوری ون آف یو. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. I will see you guys very soon with another video. Bye bye.